अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में एक जानिब जहां क्रिकेट का राज है, जोर जोरा है, वहां पर चल रही है क्रिकेट शानदार तरीके से फैसलाबाद में। दूसरी तरफ बाकी गेम्स की सूरत हाल भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा शो ये प्लेटफॉर्म है जो हर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज़ पर बात करते हैं। पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की मकबूल तरीन खेल फुटबॉल पर आज बात होगी और पाकिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है उस पर बड़ी अहम बात होनी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोविंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। आखिरी मराहल हैं अब फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस के। ये प्रोविंशियल इलेक्शन यानी सूबाई सतह के इलेक्शंस, इसकी तारीख में तब्दीली या रद्दोबदल किया गया। क्यों किया गया इस पर भी बात करेंगे। इसके पीछे क्या अनासिर कार फरमा इस पर भी बात करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। फिर सैफ अंडर 17 के लिए तो टीम जा रही है, लेकिन अंडर 16 और दीगर बहुत सारे इवेंट्स मिस हुए हैं। बस एक टीम ज़रा शोर डल गया सोशल मीडिया पर, तो वो जा रही है। तस्वीरें खिंचाने के लिए शानदार तरीका है, वारदात है ये। फिर फीफा, उसका क्या किरदार है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी का क्या किरदार है, ये कब से बैठी है, क्या करेगी, इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या फुटबॉलर्स के मसाइल हल हो जाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान का किरदार, नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने अपॉइंट की उसका किरदार, जिसके चेहरे बदलते रहे लेकिन किरदार एक ही रहा। अभी तक इलेक्शन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। ये सिलसिला बहुत पुराना है, कब से चला आ रहा है उस पर भी बात करूंगा। इस वक्त इलेक्शंस को लेकर स्टेक होल्डर्स के क्या एतराज़ात हैं और क्यों हैं, क्या वजह है, इलेक्शन हो रहे हैं फिर क्या एतराज़ है। फिर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से एतराज़ात उठ रहे हैं कि भाई ये हो गया तो वो हो गया। उनको सबको बालाए ताक रख के प्रोवेंशल तक बात आ गई है और इसका कोई नया मैकेनिज्म भी तरतीब दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाट्सएप पर इलेक्शन हुआ था। हम हैरान हो गए थे कि व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया में ये पहला इलेक्शन है। इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि अब व्हाट्सएप पर इलेक्शन हुआ करेंगे फुटबॉल फेडरेशन के। शराफत बुखारी साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पेशली लीगल एडवाइज़र रहे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, अब भी तमाम लीगल मामलात को बाखूबी जानते और मुख्तलिफ केसेस का खुद हिस्सा हैं फुटबॉल फेडरेशन को लेकर। साथ ही साथ आमिर महमूद भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम, बड़ा शानदार हमारे प्लेयर, हमारा प्राइड है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। शराफत भाई, क्या चल रहा है जी, प्रोविंशियल इलेक्शन तक बात आ गई, अब भी आप लोग खुश नहीं हैं, कैसे खुश होंगे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी, जो अपने नाज़रीन को आगाही के लिए फ़ुटबॉल जैसे फ़ुटबॉल के मामलात को जो आगाही देता है और फ़ुटबॉल के मामलात आवाम तक पहुँचाता है। और अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। बात यह है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने फजूल किस्म के, और आप ये समझ लें कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं देखे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। देखिए धांधली क्या हो रही है सर, धांधली ये हो रही है, आप पहले थोड़ा सा मैं जाऊंगा बॉटम की तरफ कि डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में इसने क्या किया है। डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में सबसे पहले इसने नए क्लबों को राइट ऑफ वोट दिए, जो कि ये नहीं दे सकता था। अच्छा, मैं ज़रा इसने का ज़रा ब्रैकेट डाल दूं, आप हारून मलिक साहब की बात। जी, हारून मलिक साहब को, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी हम मैंडेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उस इलेक्शन में नए क्लबों को राइट ऑफ वोट दिए, जो कि बिल्कुल गैर आइनी था, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो इन्होंने अपॉइंट करने थे वो नहीं किए। और सबसे जो ब्लंडर उसके अंदर किया वो किया व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने इलेक्शन कराया, जिसका पता ही नहीं किस कैंडिडेट को किस तरह उसको वोट मिले हैं, कहाँ उसको वोट कास्ट किया गया, और 3 दिन के ऊपर उन्होंने उसको किया। तो अब ये सारे तो डिस्ट्रिक्ट के थे, लेकिन हम जितनी कम्युनिटी है फुटबॉल की, उन्होंने कहा कि चलें जी एक प्रोसेस चल रहा है, इसको आगे चलना चाहिए और थोड़ा सा हम देखते हैं। हालांकि उसमें भी काफ़ी एतराज़ात हुए हैं, लोगों ने फीफा को भी लेटर लिखे हैं और बहुत सारे क्लबों ने जो पिछले 30-30, 35-35 साल से थे उनको निकाल दिया गया। उसके बाद सर अब आए प्रोविंस की तरफ, जो बिल्कुल करंट इशू है। और प्रोविंस के अंदर इन्होंने एक रूल जारी किए हैं, और उस रूल्स के अंदर जो ये चीज़ लिखते हैं कि बाकायदा उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो हमारे आइन में भी है कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है जी, वो अभी तक इन्होंने अपॉइंट नहीं किया है। और अभी ये चूँकि आज इन्होंने लिस्ट जारी करनी थी फाइनल कैंडिडेट की, जबकि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो हर सूबे में इन्होंने कहा जी उसको अपॉइंट किया जाएगा, और हर सूबे की जो इलेक्टोरल कॉलेज है और वोटिंग लिस्ट है और कैंडिडेट की जो शॉर्ट लिस्टेड है सारी जो है ना वो स्क्रूटनी वगैरह उसकी जिम्मेदारी है। इन्होंने चूँकि आज लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और आज रात को इन्होंने एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा है, मज़े की बात ये कि ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन होंगे 19-20 को,
और तमाम डिस्ट्रिक्ट 110 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन जो हैं उनको लाहौर बुलाया जाएगा और लाहौर में 2 दिन उन्होंने रखा, 19 और 20 को रखा है। उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर में इलेक्शन होंगे, मतलब सुबह बलूचिस्तान के इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं, सुबह पंजाब के जो तो लाहौर में चाहिए थे, लेकिन सुबह सिंध के इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं, KPK के इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं, GB के इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं, और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं। तो ये क्या मजाक है यार, आप भूल ही गए इस्लामाबाद। सर। नहीं, इस्लामाबाद के इलेक्शन लाहौर में हो रहे हैं सर, इस्लामाबाद के इलेक्शन तो हो चुके हैं, गिलगित के भी हो रहे हैं लाहौर में। इस्लामाबाद के तो देखें ना, उनको किसी ने बताया नहीं कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। इस्लामाबाद तो एक रीजन है, इस्लामाबाद का एक वो रीजन है, उसने अपने इलेक्शन करा लिए हैं। गो के वो गैर आईनी इलेक्शन किए गए, इलेक्शन के उसमें बहुत 15 जो क्लब्स हैं राइट ऑफ वोट को निकाल दिया गया, गैर आईनी कराए गए। शराफत भाई, इसको ना मैं ज़रा डिटेल आपसे और लेता हूँ। आपने जितनी बात कही है इसमें और डिटेल बात करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, सर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन पर भी एतराज़ात हो रहे हैं, और जो बातें अभी शराफत बुखारी साहब ने कही, इंडोर्स करते हैं इसको कि इस तरह से इलेक्शन प्रोसीजर, ये तो काफ़ी मुतनाज़ मामला है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि शराफत बुखारी साहब जो है बड़ा हाथ से काम ले रहे हैं और समझते हैं कि बड़े तकलीफ किस्म के बंदे हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी बद लिहाजी और जिस कदर लीग इलेक्शन के पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मौजूदा नॉर्मलाइजेशन कमा रही है, ये एक पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ऐसे फॉर्म 47 तैयार करके बैठा हुआ है। उनको तो चाहिए था कि इनकी खदमात लेते हारून मलिक एंड कंपनी की और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते और अपने मर्जी के रिजल्ट लेते, किसी को कोई बात ना होती। डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हुए, 50-50 साल पुरानी क्लबें उनको निकाल दिया और जिन क्लबों को राइटिंग वोट नहीं दे सकते थे उनको वोट दे दिया। चलें, हमने खामोशी इख्तियार की कि यार वसी तर मुफाद इसमें है कि पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होने दें। अब 140-45 लोगों की लिस्ट निकाली जितने पाकिस्तान में फुटबॉल के स्टेक होल्डर हैं, और उनकी लिस्ट निकाली और फिर उसमें से देखा कि कौन से लोग जो हैं वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने KP से देखा कि जाहिर शाह आ रहा है, तो उसके जो है वो उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे के उसके पेपर रिजेक्ट कर दिए, उसकी डिस्ट्रिक्ट के उसी दिन इलेक्शन अनाउंस कर दिए। मुझे ये बताइए दुनिया में कहाँ ये ऐसा असूल मौजूद है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अपने वोट दे दे और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक शहर का नुमाइंदा या एक क्लब का नुमाइंदा वो गलत हो और आप पूरे शहर का दोबारा इलेक्शन करवा दें। अच्छा, उसके बाद ये तो KPK में हुआ। लाहौर में वही मामला जो था, जिस चार्ज के ऊपर हमारे राना अशरफ साहब के पेपर रिजेक्ट किए गए, उसी चार्ज के ऊपर जो इनका बिलुएड चाइल्ड है जो नवीद लोधी है, उसके खिलाफ भी वही चार्ज है और यही बाकी लोगों के खिलाफ चार्ज है। उनको तो इन्होंने क्लियर चिट दे दी क्योंकि इनके साथ हैं। NC जो है उनको फोन करके लोगों को डरा के धमका के वोट दे रही है, वो ठीक है। अब राना अशरफ को निकाल दिया। कराची आ जाए, सरदार नवीद हैदर साहब को भी निकाला है ना। वो तो नवीद हैदर साहब तो आपने निकाला, मगर सरदार नवीद हैदर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए सिंध की बात करूंगा, तो वहां से जो हमारे नासिर करीम साहब हैं वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आ रहे हैं, उनके पेपर रिजेक्ट हो गए। अब आ जाए वो बलूचिस्तान है, उसके आगे ही बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क में, और वहां पे हाजी खलील साहब हैं, उनके पेपर रिजेक्ट हो गए। अब क्या हुआ है कि अब डिस्ट्रिक्ट के क्या हो गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो गए। पूरी हमेशा इलेक्शन होते हैं, हमेशा पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज बन गया कि एक मंडी बहाउद्दीन में उसने कहा कि आप हमारी बात नहीं मानते, आपके पेपर रिजेक्ट और पूरी डिस्ट्रिक्ट ने इलेक्शन करा दिए। मैं समझता हूं कि इससे बुरे इलेक्शन और इससे बुरी मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कहता है कि कोई राइट ऑफ प्ले वाली टीम को राइट ऑफ वोट नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने 90% मैचेस नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। कोई मैच नहीं हुआ, कोई लीग नहीं हुई, उनको राइट ऑफ वोट दे दिया। एक तरफ आपने ये पैमाना रखा कि जिन लोगों ने अकाउंट, आपने 4 साल से इलेक्शन रोका हुआ है कि ये अकाउंट्स बनाएं, ये अकाउंट्स बनाएं। और मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को आपने दे दिया, क्या उन क्लबों के अकाउंट्स हैं, उनको कभी आपने कोई 1 रुपया भी दिया उस पद में? ये फुटबॉलर बेचारे अपनी जेब काट के अपने बच्चों का रिस्क जो है वो खत्म करते फुटबॉल चला रहे हैं।
और ये वो लोग हैं जिसको 7 साल 10 ठीक हो गया मिल रहे हैं। चौधरी साहब, तो बड़ी 10 इंपॉर्टेंट साल बात हो गई। ये अकाउंट का मैटर एक तरफ हो गया, आपने तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की। आमिर भाई, इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन अभी तक, मतलब इस प्रोसेस में इलेक्शन आ गया कि अपने आखिरी मरहले में है फुटबॉल फेडरेशन का। यहाँ भी अजीब सा शुरुआत, व्हाट्सएप से शुरू होने वाली शुरुआत, लोगों पे बैन, एक ही रात में बैन करते हैं, फिर उनका नोटिफिकेशन उनको भेजते भी नहीं है, वो अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं कि भाई वहाँ जिसने देखा देखा, नहीं देखा नहीं देखा। उनको कोई टाइम भी नहीं दे रहे सुनवाई का, और पुराने केसेस उठा के भाई करें आप बैन, पर कुछ तरीकाकार अपनाएं। फिर ये इलेक्शन के आसपास क्यों बैन? फिर इलेक्शन तो मुतनाज़ होगा ही। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। अच्छा, अब अरसलान साहब, ये जो जुल्फ़िकार साहब और शराफत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ये मुझे करेक्ट भी करें। 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये बहुत सीनियर हैं और इन्होंने फेडरेशंस के साथ काम भी किया है जी। और जुल्फ़िकार साहब की तो खैर बहुत लंबी चौड़ी सर्विसेज हैं फुटबॉल के लिए, और इन्होंने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान का फुटबॉल किसी तरह जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जहां और चीजें हमारी खराब हैं, ये फुटबॉल भी उसका एक हिस्सा ही है। अच्छा, क्यों मुतनाज़ा होने जा रहे हैं जी इलेक्शन? इसमें जुल्फ़िकार साहब ने भी और शराफत साहब ने भी अभी डिटेल में खैर बता भी दिया। डिस्ट्रिक्ट का रोना तो हम कब से रो ही रहे हैं। अब अगली चीज जो होने जा रही है, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मुझे जरूर करेक्ट करें कि इलेक्शन जो है वो, शराफत साहब, ये तो एक न्यूट्रल जगह पे होने चाहिए। आपने जैसे अभी कह ही दिया कि दूसरे सूबों के इलेक्शन इधर आके हो रहे हैं लाहौर में, और लाहौर का जो PFF हाउस है उसके अंदर हो रहे हैं। ये वही सारा ड्रामा जो है ना वो फिर होने वाला है जो 12-14 साल पहले जो है ना उन्होंने किया था, और फिर उसके ऊपर ही सारे लड़ाई झगड़ा और फिर जो है वो सारा मामला जो हुआ था, ये वही या चीज फैसल दोबारा सालेहात रिपीट होने जा- रिजीम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल 2015 बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि आप सारे जो कैंडिडेट हैं उनको अंदर कर लेंगे और इसके बाद जो है ना आप बाहर से लॉक कर देंगे, और फिर अंदर जो भी आप उनके साथ करें आप करें। ये किस रूप, कहाँ लिखा है, कौन सी इंस्टीट्यूशन में? क्या PFF की इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जी आपने इलेक्शन जो है वो PFF हाउस में जाके करने? एक बात। दूसरी, एक तो न्यूट्रल जो है ना वो नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि आपने जो बैन कर रहे हैं, शराफत साहब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि ये किस रूल असूल के तहत कर रहे हैं? PFF का जो कॉन्स्टिट्यूशन है शायद वो तो ये कहता है कि जो कांग्रेस है वो जो है डिसिप्लिनरी कमेटी को जो है ना वो नॉमिनेट करती है और बनाती है। तो आपकी तो कांग्रेस ही नहीं है, तो आपने कमेटी कहां से बना दी? पहली बात तो ये है। फिर दूसरी चीज ये आप कह रहे हैं कि जी फीफा ने आपको इजाजत दी है, फीफा ने आपको कोई लेटर भेजा। भाई कौन सा लेटर भेजा है, कौन सी इजाजत उन्होंने दी है? हमें भी बता दें, हम भी सुकून से बैठ जाए आराम से। ये जुल्फ़िकार साहब और शराफत साहब भी जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, या मैं भी बोल रहा हूँ आपके अगेंस्ट, तो हम चुप कर जाएं। हमें बता दें जी फीफा ने कहा आपको कहा है कि आप ये एक्शन सारा कर सकते हैं। और ये जो उस वक्त एक एसोसिएशन जी पैरेलल बन गई थी और इलीगल जो है ना जी वो बन गई थी, तो आपको ये 9 साल और 10-11 साल गुजर जाने के बाद आपको ख्याल आया कि ये वो बन गई थी। तो आप तो खुद बता रहे हैं अपने एक्शन से, डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन से शुरू करके अब तक जो है ना वो आप खुद बता रहे हैं कि जी आप जो हैं वो बाइस्ड हैं, और आप जो हैं वो सिर्फ अपने आप को जिताने के लिए और अपने आप को हारून मलिक, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि जी हारून मलिक प्रेसिडेंट बनना चाहता है फुटबॉल फेडरेशन का। कैसे बनना चाहता है मैं आपको बताता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये मेरे सीनियर्स जो है ना उसको मुझे करेक्ट भी करें। आमिर भाई ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, आपसे ही शुरू करूंगा। ये हारून मलिक प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह आमिर भाई बात कर रहे हैं, आमिर महमूद भट्ट साहब, और जो कुछ वो कहने जा रहे हैं ज़रा सुनिएगा। उसके बाद ये 2 हज़रात हैं, एक तो लीगल हालात बड़े बेहतर जानते हैं और शराफत साहब फुटबॉल फेडरेशन को बड़ा बेहतर जानते हैं। वापस आता हूँ ब्रेक से, ये बड़े इंपॉर्टेंट मरहले पर हैं इस वक्त प्रोग्राम, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आमिर भाई, टाइम ज़ाया किए बगैर चाहूँगा, बहुत बड़ी बात ब्रेक से पहले आपने कही कि हारून मलिक खुद प्रेसिडेंशियल सीट संभालना चाहता है, कैसे? जी, अब देखें, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी, इसमें सारे जो ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रेसिडेंट बन सकते थे शायद, जिनका जिक्र अभी शराफत साहब ने और जुल्फ़िकार साहब ने किया है, उन सबको तो उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, अब कोई ऐसा बंदा रह नहीं गया जो पहले शायद PFF का हिस्सा था या उनकी कांग्रेस का मेंबर था और दोबारा अब वो जीत के इलेक्शन जो है वो उसमें आ जाए, इलेक्शन जीत के आगे आ जाए।
तो अगर आप ये कहें कि ये इलेक्शन हो भी जाते हैं और ऊपर पीएफएफ के इलेक्शन भी हो जाते हैं, इन सूबों के बाद ऊपर जो है ना वो इलेक्शन नेशनल के भी हो गए, तो उसमें जो लोग आएंगे वो किस काबिल होंगे? यानी उनमें से तो कोई शायद कांग्रेस का पहले कोई मेंबर रहा ही ना हो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि जो कांग्रेस का मेंबर है, और शायद अब शराफत साहब मुझे इसको करेक्ट करें कि 2 साल वो अगर मेंबर रहा हो तो फिर वो एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट बनने का। तो हारून मलिक साहब के पास तो ये बहुत एक इजी जो है ना जवाब है फीफा को बताने के लिए, जी कोई मेंबर ही ऐसा नहीं है जो क्वालिफाइड हो और जो है इस काबिल हो के बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया आमिर भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट। मैं इनको जनाब ये मैं इनको सिखाता हूँ कि कैसे पीएफएफ जो है ना वो फुटबॉल फेडरेशन चलाई जाती है, और उसके बाद फिर जो आपका दिल करे जो है ना वो आप जिसको मर्जी प्रेसिडेंट बना दें। तो 2 सालों में जो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो अपनी जो है ना वो इजारादारी कायम करनी है, और जो मेंबर्स को जो है ना इन्होंने अपने साथ मिलाना वो मिला लेंगे, और फिर ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर इलेक्शन नहीं होते, यानी इलेक्शन में कोई, जैसे अभी कोर्ट में गए हुए हैं लोग, जुल्फकार साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, और कोई ऐसी चीज जो है वो हो जाती है कि इलेक्शन रुक जाए, तो सीधा सीधा बैन है, सीधा बैन लगेगा, और फिर एनसी उधर की उधर ही है, और पीपा जो है वो उसको उसी तरह से वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, उसका रिजल्ट इनके लिए एक ही है। और इसमें एक और चीज जो वो कर चुके हैं हारून मलिक साहब, जो शायद हम सबको समझ ही नहीं आई, कि अभी जो विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुई है उसमें एक नई इन्होंने कराची की टीम बनाई है, और वही टीम जो है वो चैंपियन हो गई है। अदील रिस्की के क्लब की आप बात कर रहे हैं? जी वो इन्हीं की क्लब है ना जी, और ये उनका राइट ऑफ वोट भी जो है ना वो उससे बन गया। मजे की बात आपको बताऊं आमिर भाई, अदील रिस्की के क्लब के हवाले से नताशा बड़ी शानदार फुटबॉल को फॉलो कर रही है। उनका एक बड़ा आर्टिकल था, मैंने उससे पहले प्रोग्राम किया था, और वो आर्टिकल था जिसके अंदर सारी टॉप प्लेयर, हाजरा इंक्लूडिंग हाजरा, सबका जिक्र किया गया था कि उन्होंने अदील रिस्की पर बड़े सिवियर किस्म की इल्ज़ामात लगाए थे जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी। अच्छा आमिर भाई, आपने जो बात की है ना, मैं इसको ज़रा और आगे बढ़ाऊंगा। शराफत भाई बहुत आला पॉइंट्स उठाएं, बहुत आला, और मेरा ख्याल है बड़ी टेक्निकल बुनियादों पर, ज़रा एक एक करके करें ना, बाद में जुल्फ़िकार साहब से उनकी लीगल राय भी लूँगा। जी आमिर भाई ने जो ना 4 चीज़ें जो ना वो उसका इंडिकेट किया है। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो बात की है ना सूबाई इलेक्शन के बारे में, तो सूबाई इलेक्शन अपने ही सूबे में मुकर्रर किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सूबा जो सिंध के इलेक्शन है वो किसी और सूबे में किया जाए। जी हाँ, और हर सूबे के वहाँ पे जो ना उसकी ये बाय लॉ है। जी हाँ, ये बाय लॉ है। और वहाँ पे हाँ सिर्फ ये होता है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर होता है वो आइन भी हमारा कहता है, और ये इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो कहता है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा वो किसी दूसरे सूबे का होगा। मिसाल के तौर पे कि पंजाब में सिंध का लग जाएगा, सिंध में ये इसी तरीके से ना वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, और उसका रोल सूबाई इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम होता है। इवन जो हारून मलिक ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए उसमें भी उसने उसका जिक्र किया है कि जी प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन होगा, और वही जो ना इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करेगा, वही जो ना कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी करेगा, वही उसके इलेक्शन रिजल्ट भी जारी करेगा। ये सारा उसने दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसने वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया। एक तो अगला पॉइंट। दूसरा जो आमिर भाई आपका पॉइंट था डिसिप्लिनरी कमेटी, ये हमने पिछले प्रोग्राम में बात की है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिसिप्लिनरी कमेटी का जो मैंडेट है वो एनसी का नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी अपॉइंट कर सकती है कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन चूँकि अभी नहीं है, इसलिए वो डिसिप्लिनरी कमेटी इल्लीगल है, जिसने अभी तक पूरे पाकिस्तान से तकरीबन कोई 100 लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। और अभी हाल ही में 18 जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जो फुटबॉल में पिछले 40 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे, और उसको हारून मलिक को डर था कि ये लोग चूँकि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो 18 लोगों को लाइफ टाइम बैन कर दिया जी। एक तो ये कि डिसिप्लिनरी कमेटी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है वो इल्लीगल है, और वो उसको हमने कई दफ़ा चैलेंज भी किया, और अभी भी हम उसको मज़ीद चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके बाद तीसरी बात जो आमिर भाई ने की है वो की है कि भाई ये जो अपना ख़दशा इन्होंने ज़ाहिर किया है हारून मलिक के बारे में, उसके बारे में बताऊं कि ये ख़दशा जो ना ये तो है कि हारून मलिक जो है ना वो लीगली जो है ना वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि भाई आपने जो ना खाली इलेक्शन कराने हैं, आप एज ए जो ना इसके जो ना इलेक्टेड पर्सन नहीं हो सकते। लेकिन हारून मलिक ये करना चाह रहा है कि वो डमी किस्म के जो ना लोगों को वो लेके आए फेडरेशन में,
डमी किस्म की फेडरेशन बनाए जो उसकी बात सुने और वो खुद एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव तो आ सकता है, सेक्रेटरी जनरल या चीफ एग्जीक्यूटिव तो आ सकता है, क्यों? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मुख्तलिफ अखबारों में भी आ चुकी है कि सर वो मैं कितने साल से इस पे आप लोगों को बता भी रहा जी हूँ सर, कि वो ये गेम चला रहा है कि वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी टाइप चीज बनाए, जो प्रेसिडेंट आप ही जाए तो उसके ऊपर जी ऐसे एग्जैक्ट जो, क्योंकि Z2C के साथ वो डायरेक्टर है और उसका प्लान है बाकायदा लीग का, वो उसको किसी ठीक है। सूरत भी जो ना वो हासिल निकालने का। तीसरी बात जो की है वो कि 2 साल के बारे में, कि 2 साल वो ये बात करेगा कि जी 2 साल में जो कि आज ये नहीं आया, वो तो प्रेसिडेंट कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे, तो ऐसे लोग ही नहीं लेकिन मेरा ये है इसके अंदर देखें कि जो सिटिंग कांग्रेस होती है ना वो ख़त्म नहीं होती है। एक फीफा ने भी कांग्रेस को कहीं ख़त्म नहीं किया है। नोटिफाई जो कांग्रेस हुई है आखिरी वो ये 2015 से 2019 की नोटिफाई की है, जिसको फीफा भी एक्सेप्ट करती है, और उस कांग्रेस के बाद आज तक कोई कांग्रेस नहीं बनी है। तो मेरा उसमें ये कि वही कांग्रेस जो है ना, और ये फीफा की जो नॉमिनेशन कमेटी थी जो हमजा के दौर में, उन्होंने अक्टूबर 2019 में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जो लास्ट ये जो नोटिफाई है हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आखिरी जो है वही कंटिन्यू करेगी और उसी के मुताबिक जो उसमें वो लोग हैं वो इसके लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे। जुल्फिकार साहब, यही लीगल इश्यूज पर थोड़ी सी आपकी राय भी कि क्या हारून मलिक जिस तरीके से आमिर भाई कह रहे हैं या शराफत भाई वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और दूसरा जो केसेस चल रहे हैं फुटबॉल को लेकर मुख्तलिफ हवालों से फेडरेशन के साथ एनसी के, उनका क्या स्टेटस है? अरसान भाई, मामला ये है कि पहले तो जो इन्होंने फरमाया है कि वो खुद नहीं बन सकता, मगर इनफैक्ट वो एक डिफेक्टो और डिजोरो वो एक इनडायरेक्टली वो इस सारे मामले को कंट्रोल कर रहा है। रेफरियों को इलेक्शन करवाया है, जिस तरह कराया वो एक अपनी मिसाल है, और रेफरी का अपना एक बोर्ड मुकर्रर कर दिया, वुमेन टीम का बना दिया। एक ऐसा डमी सिस्टम यहाँ आएगा जो ये अपना इसका जो असल टारगेट है वो मेरे दोनों भाई उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, और मैं भी बताऊंगा। इनफैक्ट ये यहाँ पे एक प्रोफेशनल फुटबॉल के नाम पे अपनी एक जो इसकी प्राइवेट इसकी जो कंपनी है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है हारून मलिक साहब। प्रैक्टिकली हारून मलिक साहब जो हैं वो इनडायरेक्टली वो ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फुटबॉल है उसको जो है वो किस तरह उसके कंट्रोल किया जा सके। जुल्फिकार साहब, एक चीज पूछूंगा, ये जो बात आप कर रहे हैं वो अपनी कोई कंपनी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इसके कोई सबूत भी मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है, और इसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है एक हमारे जर्नलिस्ट हैं उमैद साहब, उनको भी किसी वक्त आप इसके ऊपर लीजिए। उन्होंने तो इसके ऊपर जो है इनका जो वाइट पेपर बना के शाया किया है और पूरी दुनिया में इसको भिजवाया उसने। आलमजेब साफी की बात कर रहे हैं? उमैद अच्छा, साहब की हाँ बात हाँ, कर रहा हूं। उमैद जी वो थे हमारे साथ, उमैद हमारे साथ थे एक शो में और बड़ी डिटेल गुफ्तगू करके गए थे। अच्छा, अब मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये दुनिया में जो भी कोई होता है एक सब्जेक्ट और एक पेपर और एक फ्रेमवर्क के अंदर इलेक्शन होता है। ठीक, आपका जैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक इलेक्शन होना है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो है इनको जो टास्क दिया गया है उस टास्क में किसी तरह भी ये शामिल नहीं जिस वो ये काम कर रहे हैं। कि देखें, पाकिस्तान का इलेक्शन एक हाईएस्ट कोर्ट ने करवाया, उसके बाद ये वो चारों वो दोस्त हैं जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों जो जाहिर शाह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में सीनियर नायब सदर था, जो उसकी एक्सको थी, उसके ये मेंबर थे राना अशरफ साहब, ठीक, इसके मेंबर थे हाजी खलील साहब, इसके मेंबर थे नासर करीम साहब। हाजी खलील बलूचिस्तान से जो है जी, वो हाजी खलील साहब जी, ये सारे वो लोग थे, ये स्टेक होल्डर थे जिन्होंने एक भंवर में फंसा हुआ फुटबॉल जो था, जो 2015 में भी एक जाली इलेक्शन करवाया था, उस वक्त की तो बीना ने जिसको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आया और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने खुद करवाया। चीफ जस्टिस साहब ने उसको कहा कि हम खुद करवा देते हैं। इलेक्शन हुआ, उसके बावजूद हमने इनको फुटबॉल हाउस दिया। अब उसी बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल हाउस दिया। ये मुझे बताइए कि हम फुटबॉल जो है वो इनको एक ट्रैक पे लेके आके कि यार इन लोगों ने बाहर जाके ये ठीक है। चौधरी साहब, ये लीगल राय बड़ी अहमियत रखती है जो बात आपने हमें बताई है कि जिस तरह से ये हुआ। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, वापस आऊंगा, जरा चौधरी साहब से पहले इस पे एक सवाल होगा,
वो शुरू करता हूँ, फिर दोनों हजरात को भी इसमें एंगेज करता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चौधरी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, अब 2015 उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और आमिर भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सारा कुछ इससे पहले भी हो चुका है, यानी ये प्रैक्टिस फैसल साले हयात साहब के दौर में भी हो चुकी है प्रोवेंस इलेक्ट। इसकी क्या अहमियत रहेगी अगर लाहौर में आकर सारे प्रोवेंस को एक कमरे में बंद करके दोबारा वोटिंग या जो चाहे करा लें, क्या अहमियत रहेगी? फिर ये बताइएगा इसके बाद जो फेडरेशन बनेगी वो लीगल बुनियादों पे कितनी मजबूत होगी? अब वो तो अपना आज ही अपनी ये खो बैठी है। डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन इन्होंने वो बनाए हैं, वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने हैं जो अपना राइट ऑफ वोट भी नहीं रखते। चले ये सारी बातें होंगी। अब आपने आके पाकिस्तान का इलेक्शन करना तो उसमें इम्पार्शियलिटी जो है और उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आए। सिंध का इलेक्शन सिंध में होता है, उसको किसी दूसरे सूबे के बंदे ने जाके करवाना है। ठीक है, ठीक अब है। ये सारे लोगों का जो 2015 में क्या हुआ था, ये जो शाहिद हसन खोखर यहाँ बैठा, ये उस वक्त का ये सारा ब्रेन चाइल्ड उसका है। उस वक्त में इलेक्शन में पंजाब का इलेक्शन था, पंजाब के इलेक्शन के उस वक्त 35 जिले थे, 21 लोग जो थे एक तरफ थे और 14 लोग एक तरफ बैठे थे। ठीक। और दोपहर उनको 2 बजे बुलवाया और 7 बजे शाम को कह दिया कि इलेक्शन पोस्टपोन है, और रात 10 बजे वो 14 लोगों की बुनियाद पे जो है पंजाब बना दी गई। ये वहां से इलेक्शन कोर्ट्स में गया और उसी बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन वहां पे एबटाबाद में करवाया, जिसके ऊपर इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगी। 9 लोग जो थे उन्होंने इलेक्शन करवा दिया और वहां पे जाली से लोग बना दिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ठीक है। लिया। और ये वो सारी बातें हैं। आप इस मुझे बताइए कि इस ये पे कौन सा इलेक्शन है? मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात वीडियो के बिल्कुल ऊपर- समझ रहा हूँ। एक जुल्फिकार साहब, चूंकि वक्त कम होगा, मैं चाहूंगा जरा और भी इस पे थोड़ी डिस्कशन हो जाए। आमिर भाई, आपने सुन लिया दोनों हजरात के व्यूज भी, और आपका सवाल और लीगल पॉइंट बहुत कंक्रीट है। ये बताएं आमिर भाई, कोई हल हो जाएगा? फर्ज करें फेडरेशन बन जाती है, जैसी तैसी भी बने, किसी के हाथ आ जाएगी, उसके बाद बेशक आप लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लें, लेकिन जो बनेगी फेडरेशन वो हल होगा? देखे अरसलान साहब, पहली बात तो यही कि जैसे जुल्फकार साहब ने भी बता दिया कि 2015 से चलता आ रहा है ये सिलसिला। हम किसको ब्लेम करें? देखिए, अल्टीमेटली मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जी ये जो फीफा है ना, ये सारे का सारा गंद डाला हुआ फीफा का ही है। आपने अगर 2022 का जो वर्ल्ड कप मिला है कतर को, ये आपको भी पता होगा किस तरह मिला था उनको। जी वो बिल्कुल। ब्लैटर शायद उस वक्त जो है ना प्रेसिडेंट था फीफा का, और अब ये जो है इन्फ्लेंटिनो, शायद इसका जो लास्ट नेम है, इन्फ्लेंटिनो जो है, वो मुझे लगता है कि ये भी वो ब्लैटर से कोई अलग जो है ना वो चीज है। और ये एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं, ब्रेकिंग न्यूज, चलो अगर आप उसको समझे या ना समझे, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सका खबर को, लेकिन मुझे किसी ने ये भी बताया है कि इन्फ्लेंटिनो का जो एडवाइजर है, उसका जो पर्सनल एडवाइजर है फीफा में, वो हारून मलिक साहब का बड़ा अच्छा जो है ना वो दोस्त है, और इनके बिजनेसेस भी जो है ना वो आपस में इकट्ठे हैं। ठीक है वो भी आमिर कनाडा भाई, में है, तो क्योंकि कनाडा वक्त कम है, ये जी, आपने बड़ी बड़ी बात बताई है सर, बड़ी बात। शराफत भाई देख ले क्या करेंगे, ये तो आमिर भाई के बाद बड़ी बड़ी खबरें, 2 बड़ी खबरें दे दी हैं उन्होंने आज ही हमें। मैं ये समझता हूँ कि वो तो कह रहे हैं कुछ सेकंड है। मुझे तो लगता है कि हारून मलिक का कोई रिश्तेदारी है प्रेसिडेंट इन्फेंटेनियो के साथ, क्योंकि इतने सर ये बताएं, फेडरेशन बन जाएगी, कोई सुकून मिलेगा आप लोगों को कि कोई सीधा हो जाएगा मामला मैं फुटबॉल अर्ज का? करूँ कि ये मुझे फेडरेशन तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। पहली बात तो ये अभी बहुत सारे मामला जो है ना वो हल तलब है। देखें, एक चीज़ सर मैं अर्ज करता हूँ, इसने जो इलेक्शन के बाद भी नजर नहीं आ रही सर इलेक्शन में अभी टाइम है। देखिए, अभी सुबह इलेक्शन होने, फिर नेशनल इलेक्शन होने, अभी बड़ा इसमें टाइम है। ये क्या करेगा उसके दरमियान में ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर है जिनको इसने बैन किया वो इससे तो नहीं बैठेंगे ना सर, वो क्योंकि उनकी खिदमत है। सर एक चीज़ मैं अर्ज करूँ, 19 जुलाई को जो इसने रूल जारी किए हैं, उसमें जो आर्टिकल 5 और 6, 7 है, उसमें वो PEC का जो है बड़ा मेन करेक्टर बताएगा इसका काम क्या है। उस PEC ने जो है स्क्रूटनी करनी है तमाम उम्मीदवारों की, नंबर 1। उसके बाद उनके पेपर जो है ना वो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने हैं और रिजेक्ट करने हैं, ये उसका काम है जो उसने अपने रूल्स में कहता है। मुझे ये बताया हाँ जी, ये मुझे बताया जाए कि ये जो 19 तारीख को इसने 16 को जो इसने जो इशू करनी है लिस्ट, उसकी पेपर की स्क्रूटनी के लिए PEC को क्यों अभी तक अपॉइंट किया गया? ओए होए, सवालात बहुत, वक्त बहुत कम था। आमिर भाई मैं माजरत, लेकिन इस पर थोड़ी सी करूंगा, मैं आप लोगों से एक प्रोग्राम और करूंगा सर, वक्त कम रह गया। थैंक यू सो मच आमिर महमूद भट्ट साहब, चौधरी जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो मच। शराफत बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव बातचीत हुई। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।